नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो है साइंस की क्लास लेके आते हैं अमोघ शक्ति सीरीज नाम से, जिसमें दोस्तों हम 1500 प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन हैं, जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे के अलावा और भी एग्जाम जिनमें साइंस पूछा जाता है, उसमें उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपने जो भी अब तक प्रिपरेशन किया है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, उन सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखते रहिए, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, 6 वीडियो हमारी इसकी आ चुकी हैं। ठीक है, 6 वीडियो के बाद दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। 129 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पहले चैप्टर में। इसके बाद 130वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। तो क्वेश्चन जो है हम क्रम से कराएंगे, 1 से लेकर के 1500 प्लस तक, यानी 1500 से कुछ अधिक क्वेश्चन हैं, वो सब आपको इसी क्रम में कराएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, दूसरा चैप्टर हमारा यांत्रिकी नाम से। दूसरा चैप्टर हमारा किस नाम से है? यांत्रिकी नाम से, जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर दूसरा आज हमारा स्टार्ट होता है, जिसका नाम है यांत्रिकी। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कम थे। इस पिछले जो चैप्टर था पहला वाला मात्रक, उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम थे या थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक एक न्यूमेरिकल आपको बड़े ही इत्मीनान के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके आपको जो है समझाया जाएगा। तो आप जो है इसको कंप्लीट देखें वीडियो को, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से ना तो आपका फ़ायदा होने वाला और ना ही मेरा फ़ायदा होने वाला। ठीक है, तो चलिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन इस पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे। यानी 129 क्वेश्चन हो चुके थे, 130वें क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, यानी 130वां क्वेश्चन है। 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो आपको ये बताना है कि जो 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें किसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ऑप्शन ए है आपका संवेग, ऑप्शन बी है विस्थापन, ऑप्शन सी है कार्य, और ऑप्शन डी है बल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सही अगर आंसर की बात करें, इसमें सही आंसर की बात करें तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्य। अब कार्य होता क्या है ये भी, यानी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। कार्य होता क्या है ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ये भी आपको बताया जाएगा। तो मान लो ये कोई वस्तु है ना, अगर इस पर हम मान लो इस पर अगर हम बल लगाएं, अगर इस पर हम बल लगाएं, मान लो n न्यूटन का अगर हम बल लगा रहे हैं, और n न्यूटन का बल लगाने के बाद ये हमने विस्थापित कर दी कितना, m मीटर इसको हमने विस्थापित कर दिया, m मीटर हमने विस्थापित कर दिया, यानी m मीटर की दूरी हमने इस पे क्या है, विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो अगर कार्य की बात करें तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य की अगर बात करें यहां से तो कितना हो जाएगा, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन या बल गुणा बल की दिशा में दूरी, है ना, कितनी दूरी ये तय करेगा, यही आपका हो जाएगा कार्य। तो W बराबर अगर इसे लिखें हम तो W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, और अगर ये किसी एंगल से लग रहा है, मान लो अगर ये बल किसी एंगल से लग रहा हो, इस प्रकार किसी एंगल से लग रहा हो, है ना, किसी भी एंगल से लग रहा हो बल, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ये लगभग आज के लगभग सभी क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में आज ये फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं। तो कार्य की बात करें तो इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इतना। अब इसमें एक कंसेप्ट दे रखा था, क्या दे रखा था, परिमाण और दिशा का दे रखा था कि परिमाण है दिशा नहीं। तो ये क्या चक्कर रहता है इसका भी समझ लीजिए। अदिश की अगर बात करें, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं अदिश राशि, अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है, यहां पर ये कंसेप्ट निकल के आएगा। तो अ की बात करें, अदिश, अदिश का मतलब बिना दिशा का, अदिश का मतलब बिना दिशा का, जिसमें दिशा ना हो। अदिश का मतलब जिस भौतिक राशि में दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा न हो, जिसमें दिशा ना हो
वो क्या है, अदिश है, ठीक है। और जिसमें दिशा है उसी का बोलते हैं सदिश। जैसे आपने देखा होगा कि कार्ड जो आते हैं शादी कार्ड, उनमें आपने देखा होगा कि शादी कार्ड में क्या लिखा रहता है कि सपरिवार आना है, आपको क्या लिखा रहता है उसमें, सपरिवार लिखा रहता है, सपरिवार आना है। सपरिवार का मतलब है पूरे परिवार सहित। इसी प्रकार सदिश का मतलब है दिशा सहित, सदिश का मतलब है दिशा सहित, दिशा सहित, ठीक है। अगर बात करें तो परिमाण इसमें भी होता है, परिमाण इसमें भी होता है ना, परिमाण दोनों में ही रहता है। लेकिन अगर बात करें अदिश में बात करें, जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो, जिसमें क्या है दिशा न हो, इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। सदिश की बात करें तो इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। ये आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। 131वां क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 131। 131वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। इसमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। तो ये है एक घूमता हुआ पहिया, एक पहिया है वो इसी जगह घूम रहा है, ये घूमता हुआ पहिया। बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक से ऐसे कर देते हैं टमंचे पे डिस्को, यानी बंदूक से गोली निकलती है और बहुत ज्यादा दूरी तय करती है, यानी ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करती है। गतिशील पत्थर, एक पत्थर है जो गतिशील है। एक है एक उठा हुआ हथौड़ा, ऐसे हथौड़ा पकड़ के उठा लिया हमने ऐसे करके। तो इनमें से सबसे ज्यादा अधिक काम कौन कर सकता है। तो अगर बात करें तो इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो इसमें आंसर है आपका बी, बंदूक से निकली गोली। यही तो है, क्या दे रखा है, बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक से गोली निकली तो अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है, और जो ज्यादा दूरी तय करेगा उसी का जो है कार्य ज्यादा होगा, ठीक है। अभी हमने बताया था ना W बराबर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी, ठीक है। जो ज्यादा दूरी तय करेगा उसी का कार्य ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, बंदूक वाला ये आपका सही है, क्योंकि गोली अधिक दूरी तय करेगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 132 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, 132 पे। तो 132 अगर क्वेश्चन की बात करें तो 132 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो अभी अभी क्या बताया था हमने, अभी अभी बताया था कि कार्य में क्या है, दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तो आपका कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो आपका पहला ही आंसर सही हो गया, आपका क्या हो गया, पहला ही आंसर सही हो गया। तो इस प्रकार आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर नंबर ए ये आपका सही है, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं 133 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 133 की बात करते हैं। 133 की अगर बात करी जाए 133, तो 133 की बात कर लेते हैं। 133 कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल, कितने का है, 20 न्यूटन का एक बल है। तो F बराबर कितना है, 20 न्यूटन। बल की बात करें तो बल को F से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं। दूरी या विस्थापन को किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। दूरी या विस्थापन को किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं ना, F इंटू डी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में यही लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, F बराबर कितना हो गया, 20 न्यूटन। आगे बात करें तो बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, कितना विस्थापित कर रहा है, 2 मीटर। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए 20 जूल कार्य करता है, तो W बराबर कितना हो गया आपका, 20 जूल। पूरा 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है आपको, थीटा निकालना है। क्या निकालना है आपको, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। W बराबर क्या हो गया, F इंटू डी कॉस थीटा हो गया। W की बात करें कितना दे रखा है आपको, 20 न्यूटन दे रखा है। एक बार देख लीजिए 20-20 दे रखे हैं क्या दोनों, तो 20 जूल दे रखा है ना, क्या है 20 जूल, 20 जूल। और F की बात करें 20 न्यूटन दे रखा है। D की अगर बात करें 2 मीटर दे रखा है। कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, ये हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। यहाँ से अगर बात करें तो 20 से 20 कट जाएगा ये, ठीक है। एक बार ये कट गए, 2 1 2, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 बराबर कॉस थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 की, किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा
सबकी वैल्यू पढ़ाएगा, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना मान होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 का कितना होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो कॉस थीटा की बात करें तो ये कितनी, 1/2 कॉस में किसी की वैल्यू होती है 90, किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है, कितनी की वैल्यू होती है 60 की होती है। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की होती है। तो 30 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री हो गया कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस हटेगा, यहाँ पे थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा की जगह यहाँ पे कितना दे रखा है 60 दे रखा है। थीटा बराबर आपका कितना निकल के आया 60 डिग्री, आपका कितना निकल के आया 60 डिग्री आपका ये निकल के आया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का आपको संशय है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप जो है उसमें मैसेज कर सकते हैं कि सर आप हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं अगली वीडियो में उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर की अगर बात करें 60 डिग्री कौन सा आंसर आ रहा है, तो अगर इसकी बात करें तो ए आंसर आपका सही है, इसमें 60 डिग्री दे रखा है, ए आंसर आपका सही है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए 134वें क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां पर भी लिखने की जरूरत हो आप लिख सकते हैं, आप खुद भी कॉपी और पेन ले लें, आप भी करते रहें साथ साथ, और लास्ट में अपना स्कोर चेक करें, क्योंकि अब तक आपने कई एग्जाम दिए होंगे, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, नहीं बाकी तो ऐसे होंगे जिन्हें बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, ग्रुप डी पहले भी दे चुके होंगे, एनटीपीसी दे चुके होंगे, अभी एनटीपीसी के चल रहे हैं इस टाइम पर भी, एनटीपीसी दे चुके होंगे, और भी एग्जाम आरपीएफ वगैरह ये सब दे चुके होंगे। तो वो अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं, दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखा है वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगर आपकी डिमांड रही तो थ्योरी क्लास भी लेके आएंगे साइंस की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए 134 क्वेश्चन, ये कह रहा है एक पोर्टर जमीन से, एक पोर्टर जो होता है उसे क्या बोलते हैं 134। पोर्टर कौन होता है, कुली होता है ना, कुली जो सामान ढोने वाले होते हैं रेलवे स्टेशन पर वो। चलिए, तो इसमें अगर बात करें तो क्या कह रहा है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, जमीन से कितना किलोग्राम उठाता है 12 किलोग्राम सामान उठाता है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, ये बोला है इसने। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से जमीन से उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, जमीन से उठा रहा है, ध्यान रखेंगे इसे, किससे उठा रहा है, जमीन से उठा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें अगर ऑप्शन अगर ए की बात करें, जी का मान दे रखा है इसमें कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन ए की बात करें 140 जूल, ऑप्शन बी की बात करें 150 जूल, ऑप्शन सी की बात करें 180 जूल, ऑप्शन डी की बात करें तो 155 जूल। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर लगाएंगे इसमें कौन सा mgh, डब्ल्यू क्योंकि ये उठा रहा है जमीन से ऊपर की तरफ, एच ऊंचाई तक उठा रहा है। ठीक है, अगर इसमें उसकी बात करें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, तो 12 किलोग्राम दे रखा है इसमें, एम बराबर कितना दे रखा है 12 की, एम बराबर कितना दे रखा है 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम दे रखा है एम बराबर। जी की अगर बात करें तो कितना दे रखा है इसने 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, जी की बात करें तो कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे अगर बात करें और क्या दे रखा है 1.5 मीटर ऊंचाई तक, एच बराबर कितना दे रखा है 1.5 मीटर। हिंदी इंग्लिश हो जाता है ना, इंग्लिश में लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं इसको मीटर को। चलिए बात करते हैं, एम की बात करें कितना 12 किलोग्राम दे रखा है, जी की बात करें 10 दे रखा है, अगर इसकी बात करें कितना दे रखा है 1.5, ये कितना है, ये 1.5 है, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, अगर गुणा करने में दिक्कत आए तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 12 हमको 120 हो गया, 120 में मल्टीप्लाई कितना करना है 15 का, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे, सरल से सरल कैलकुलेशन देख लीजिए। इसको क्या करना है, इसको ये 0 है ना, तो पॉइंट हट जाए 150 हो जाएंगे, यानी पॉइंट हट जाएगा, ये 15 हो जाएंगे, 15 का मल्टीप्लाई 12 में कर दो तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, और 12 एकन 12, 12 अच्छा कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 18, 180 जूल ये आपका कार्य हो जाएगा। एक कितना कार्य हो जाएगा 180 जूल, ये आपका कार्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 180 जूल किस ऑप्शन में दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी में दे रखा है। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में ये आपको 180 जूल दे रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें 135वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, यानी 150 तक आज करेंगे। तो 134 के बाद 135, 135 क्या कह रहा है, 135 की अगर बात करें, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, कितनी तय करता है 4000 मीटर, तो डी बराबर कितना है 4000 मीटर दूरी तय करता है, और किया गया कार्य 20,000 जूल है। किया गया कार्य कितना है 20,000 जूल, 20,000 जूल है।
तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। लागू किया गया बल यानी एफ निकालना है आपको, है ना। क्या निकालना है? बल निकालना है, एफ निकालना है। तो एफ निकाल लीजिए, यानी ये निकालना है हमें। तो लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। और थीटा तो इसमें दे नहीं रखा, तो थीटा की तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है हमें। तो डब्ल्यू की अगर बात करें तो एफ की बात करें कितना दे रखा है? दे ही नहीं रखा, ये तो निकालना है हमें बल। डी की बात करें कितना दे रखा है? 4000 मीटर। और डब्ल्यू की बात करें कितना दे रखा है? 20000। ठीक, तो काट लीजिए इसको, कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 0 से 3 0 कट जाएगा आराम से। ठीक है, 4 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो एफ की अगर बात करें तो कितना आया? ये 5 न्यूटन आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 5 न्यूटन। तो ऑप्शन की बात करते हैं, 5 न्यूटन किस में दे रखा है? यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए 135 का कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है खैर, और कर भी रखा होगा अगर आप मुझे रोजाना देखते हैं तो, मेरी हर वीडियो देखते हैं तो। चलिए 135 के बाद अब बात करते हैं किसकी? 136 की। 136 की अगर बात करें तो किसने क्या दे रखा है? 136 में जमीन के ऊपर एक बिंदु, कौन सा 136वां है? जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर बात करें तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, यानी देखो ये कोई वस्तु है, जब इस वस्तु, ये जमीन है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, अगर इसको हम उठा करके, इस वस्तु को उठा करके अगर हम यहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं तो हमें देखो गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे नीचे की तरफ कार्य करता है, वस्तु को हम ऐसे उठा रहे हैं, वस्तु को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? इसके वस्तु के, इसके जो वस्तु ऊपर की तरफ बल ला रहे हैं, दोनों विपरीत हैं आपस में, है ना। तो यही कह रहा है ये, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी वस्तु के विपरीत, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है ना। तो आंसर कौन सा सही है इसमें? ए आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 137वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक 137वां क्वेश्चन। इस 37वां क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक, 1 किलोग्राम की एक वस्तु है, ठीक है, कौन सी वस्तु है? 1 किलोग्राम की एक वस्तु है, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 1 kg। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है भाई। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। आगे क्या कह रहा है? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, g बराबर दे रखा है 9.8, जी बराबर कितना दे रखा है? 9.8। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य w निकालना है आपको। तो w बराबर क्या हो जाएगा? mgh। जब मैंने बात की, जब जमीन से उठाते हैं तो कौन सा लगता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल कार्य करता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य होता है। और बात करें तो mgh इसमें फॉर्मूला लगता है। तो mgh की अगर बात करें तो कितना लगा दीजिए यहाँ पर। m की अगर बात करें तो कितना है? 1 किलोग्राम। g की बात करें तो कितना है? 9.8। और h की बात करें कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 98। w बराबर कितना हो जाएगा आपका? 98 जूल। लेकिन आंसर ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? 98 जूल है, माइनस 9.8 जूल है, 9 और सी है 9.8 जूल और डी है माइनस 9.8 जूल। दो इसमें आंसर एक जैसे हैं, दो इसमें आंसर, दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं। अब समझना है अब करना क्या है इसमें। अब ये देखिए विस्थापन कहाँ पर हो रहा है? ये कोई वस्तु है, वस्तु ही है ना, कुछ और है, वस्तु है ना, वस्तु है। इसको क्या है? 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है। कहाँ तक उठा रहा है? 10 मीटर की ऊंचाई तक ऐसे उठाया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब कार्य करना पड़ता है तो कार्य अगर बात करें तो वो नेगेटिव कार्य होता है, यानी ऋणात्मक कार्य होता है वो, ठीक है। अगर विपरीत कार्य हो रहा है तो उसे क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगर इसमें नेगेटिव नहीं होता, ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में अगर नेगेटिव नहीं होता तो आराम से आप 98 लगा देते पॉजिटिव में ही। क्या लगाए थे? 98 अगर दे रखा होता, केवल 98 दे रखा होता, 97 दे रखा होता, फिर 94 दे रखा होता मान लो, और 96 दे रखा होता, तो आप आराम से 98 लगा देते, क्योंकि इसमें नेगेटिव का ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव का ऑप्शन दे रखा है और
वस्तु जो है विपरीत दिशा में, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रही है, विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है ऊपर की तरफ, तो आप क्या लगाएंगे, आप नेगेटिव वाले को ही आंसर करेंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दे रखे हैं तो आप नेगेटिव वाले को करेंगे जब वस्तु जमीन से ऊपर की तरफ उठाई जा रही है h ऊंचाई तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है ना, वो किसका था, 137 का था ना वो, ये कौन सा हो गया क्वेश्चन, हाँ 137 की अगर बात करें तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी हो गया इसका। 137 की बात करें तो कितना हो गया, नेगेटिव में हो गया डी। ठीक है, वो 136 में का आंसर था, है ना, जो ए लिखा हुआ था, तो 137 का आंसर कितना हो गया, डी। कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ देखिए 137 का आंसर कितना है, डी। क्यों, क्योंकि कार्य यहाँ पर नेगेटिव में है। क्यों, क्योंकि वस्तु को उठाया जा रहा है h ऊंचाई तक। चलिए आगे बात करते हैं। अगर नेगेटिव नहीं दे रखा होता तब पॉजिटिव आंसर होता, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर दे रखा है उसमें तो आपको नेगेटिव ही करना है। चलिए 137 के बाद बात करते हैं 138 की। 138 क्या कह रहा है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है। एक कुली है, कुली 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, m बराबर कितना हो गया, 20 kg। ठीक, उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, 2 मीटर ऊपर रख रहा है, तो h बराबर 2 मीटर, 2 मीटर उस पर, हाँ सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना, तो W निकालना है आपको, क्या निकालना है, W निकालना है। h दे रखा है, क्या इसमें h दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की अगर बात करें कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला, W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। नहीं ये नहीं लगेगा इसमें, क्यों, क्योंकि वस्तु को उठाया जा रहा है, सिर पर रखेगा तो जमीन से उठाएगा तभी तो अपने सिर पर रखेगा। तो बात करें तो कौन सा हो जाएगा, mgh। तो m की बात करें कितना है, 20 किलोग्राम, g की बात करें कितना है, 10 है, h की बात करें कितना दे रखा है, 2 मीटर। तो कर लीजिए, 2 का गुणा 2 में कर दीजिए 4, और 4 के पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, इतना जूल आपका हो जाएगा ये। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन कितना दे रखा है, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसमें दे रखा है 400 जूल। तो आंसर कौन सा होता है 138 का, 138 का आंसर होता है आपका सी। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे हैं, आसान होते हैं ग्रुप डी में, जो बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते। ग्रुप डी और ये आरपीएफ इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, तो इसीलिए आप देखते रहें और खुद भी करते रहें आप अपने आप, है ना, एक फॉर्मूला है उसी से सब हो रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 138 के बाद 139 की बात करते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, बल की दिशा में ही चल रही है, विपरीत नहीं चल रही है ना, वस्तु क्या है, बल की दिशा में चल रही है, विपरीत नहीं चल रही है, 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो W बराबर 1 न्यूटन का बल लग रहा है और 1 मीटर की दूरी चल रही है, 1 मीटर चल रही है, यही तो है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना, 1 जूल हो गया आपका। 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं ना, 1 जूल होता है वैसे, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो देख लीजिए इसमें आंसर की अगर बात करें तो कितना है, 1 जूल। तो डी इसमें आपका आंसर सही है। 100 कौन सा था ये क्वेश्चन, 139 था, 139 की अगर बात करें तो कौन सा है इसका, डी आपका सही आंसर है। ठीक है, 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था और एक इसका बल 1 मीटर दूरी चल रहा था बल की दिशा में, तो W बराबर इतना हो जाएगा, एफ इंटू डी से लगा देंगे, कितना, एफ इंटू डी से लगा देंगे। एफ कितना, 1 न्यूटन है, डी की बात करें कितना है, 1 मीटर है, मल्टीप्लाई 1 जूल, आंसर आ गया। सिंपल आंसर, 1 नंबर दे जाएगा ग्रुप डी में आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर। 139 के बाद अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 140। कितना हो जाएगा, 140। चलिए 140 की बात कर लेते हैं। 140 क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो चलिए, तो क्या कह रहा है ये, 10 किलोग्राम, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो गया, 10 किलोग्राम हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री, क्या है, खड़ा है। तो ध्यान रखिए जब खड़ा हो, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी व्यक्ति
व्यक्ति हो, कुली हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई खड़ा है ना। तो अगर कोई खड़ा है यानी दूरी बिल्कुल नहीं चली है उसने, तो क्या कार्य क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर डी एकदम जीरो है ना। यहाँ पर अगर बात करें डी क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो चलिए यहाँ पर बात करें और m बराबर 10 किलोग्राम, तो W निकालना है हमें। डी यहाँ पर कितना है, जीरो है। ये m कब से होने लग गया, ये क्या था, F था आपका, है ना। ये तो कह रहा है ये 10 किलोग्राम का वजन का, F हो गया कितना, 10 किलोग्राम। ठीक, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा ये F इंटू डी। थीटा का तो मतलब बनता ही नहीं, यहाँ पर कोई एंगल दे नहीं रखा। तो F की बात करें कितना, 10, और डी की अगर बात करें कितना है, जीरो है। तो ये कितना हो गया, कार्य जीरो हो गया। हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई लड़का खड़ा है, तो अगर बात करें कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा उसका, मतलब कोई कार्य नहीं होगा वहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कितना है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर क्या होगा, खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर 0 जूल होगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो बी आपका यहाँ पर सही है। बी क्या है यहाँ पर आपका, एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो किसकी बात करेंगे, 141वें क्वेश्चन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 141। चलिए 141, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस प्रकार किया गया कार्य क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये गतिज ऊर्जा से संबंधित है। क्या है ये, गतिज ऊर्जा से संबंधित। देखो कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, कार्य। जो कार्य होगा यहाँ पर वो क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा है सेम उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गतिज ऊर्जा की बात करें, कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा की अगर फॉर्मूले की बात करें, किसकी, गतिज ऊर्जा की अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv², ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, 4 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है। 4 किलोग्राम क्या दे रखा है, वजन नहीं दे रखा, ये ध्यान रखना है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है, वजन नहीं दे रखा, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है। तो अगर इसका बात करें तो इसका जो v1 है वो कितना है, 5 है। अगर v2 की बात करें तो कितना है, यहाँ पर 10 है। यानी ये प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड, ये कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1/2 m की बात करें, देखो m कितना दे रखा है इसमें, 4 किलोग्राम द्रव्यमान। द्रव्यमान को m से लिखते हैं, मास होता है द्रव्यमान। तो m बराबर यहाँ कितना दे रखा है, 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम द्रव्यमान है ये, है ना। 4 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान है। तो m की जगह 4 किलोग्राम लग जाएगा। अब v की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसका, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर अगर बात करें तो 1/2 तो कट ही जाएगा, इससे 2 बार कट गया। v2 की अगर बात करें तो यहाँ 2 बचा। v2 की अगर बात करें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, लेकिन स्क्वायर हो रहा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। v1 की अगर बात करें तो कितना है, 5 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 100 में से अगर 25 हम घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से अगर 25 घटाएंगे 75, 75 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 हो जाएगा ये। और ये कार्य है तो ये कितना है, जूल में जूल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, W बराबर कितना हो गया, जो किया गया कार्य है वो कितना है, गतिज ऊर्जा के बराबर है। गतिज ऊर्जा कितनी निकल के आई है आपकी, 150 जूल। तो कार्य भी कितना हो गया आपका, 150 जूल हो गया। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 141 के बाद आता है सही आंसर की बात करें तो देख लेते हैं इसमें कौन सा, 150 जूल। ए आंसर आपका एकदम सही है। समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आया था, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा भी बता दूंगा अगली वीडियो में। इस प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दो वेग, प्रारंभिक और अंतिम वेग दे रखे हो ना, तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं इनका, जो है इस प्रकार v², तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। चलिए पहले 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाना है उसको, और कुछ नहीं करना उसमें। 142 की बात कर लेते हैं।
142। 142 क्या कह रहा है? 0.1 किलोग्राम वजन। देखो इसमें क्या दे रखा है, अब आपको वजन दे रखा है ना, 0.1 किलोग्राम वजन कि एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जी बराबर दे रखा है 9.8 दे रखा है। जी बराबर कितना दे रखा है? 9.8 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें देखा स्थिर स्थिति के कारण, स्थिति से गिराया जाता है, स्थिर एक स्थिति है उससे गिराया जाता है। तो यहाँ पे स्थिर स्थिति दे रखा है ना, क्या दे रखा है? स्थिर स्थिति दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिर स्थिति का मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। क्या क्या है यहाँ पर? ये आपको शब्द पकड़ने पड़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ कार्य किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो कार्य की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ये mgh हो जाएगा। m की बात करें तो यहाँ पर कितना दे रखा है? 10 किलोग्राम वजन दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 0.1 किलोग्राम दे रखा है, तो 0.1। जी की बात करें तो कितना दे रखा है यहाँ पे? जी 9.8 दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 9.8 दे रखा है। एच की बात करें कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 मीटर। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो 98 दूनी कितना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 0.2 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? फिर 98 में करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 2 8 कितना? 16 हो गया, 2 में 18 और 1 कितना हो गया? 19। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो गया? ये 1.96 कितना हो गया? 1.96। ये आपका ए आंसर एकदम सही है। क्या है आपका? ए आंसर एकदम यहाँ पर सही है। तो कार्य की बात करें कितना आ गया? 1.96 जूल हो गया। ये हो गया। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 142 की बात करेंगे, 143 की बात करेंगे। 142 के बाद किसकी बात करेंगे? 100। आज आपको आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है? आज माइक भी लगाया है, हमने बोया का माइक लगाया है आज आपके लिए। आप कहते थे ना आवाज़ थोड़ा सराउंडिंग सा कुछ इको सा हो रहा है, तो अब नहीं हुआ करेगा। हम ऐसी आशा करेंगे, पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं कि आपके लिए जो है 142 में ही था ना। हाँ, तो 142 का एस टी। चलिए ठीक है, बात करेंगे 143 में क्वेश्चन की बात करते हैं। 143 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 143 क्या कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं। एक वस्तु पर लगने वाले बल के बावजूद भी कार्य शून्य होगा। तो कार्य शून्य कब होगा? मैंने बताया था जब दूरी 0 हो आपकी, यानी विस्थापन 0 हो तो कार्य क्या होगा? वहाँ पर शून्य होता है। तो अब इसमें क्या रखा है? शून्य होगा यदि उसका विस्थापन ऋणात्मक हो, इससे कोई मतलब नहीं, धनात्मक हो, इससे भी कोई मतलब, उदासीन हो, इससे कोई मतलब नहीं। डी कह रहा है शून्य। तो जहाँ पर विस्थापन शून्य है वहाँ पर कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इसमें एकदम सही है आपका। ऑप्शन डी क्या है? एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है शून्य, तो ये आपका एकदम सही है। ठीक, 143 के बाद बात करते हैं अब किसकी? 144 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अब? 144 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे बारी बारी से, है ना। मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई देता, स्क्रीन पर जो आता है तो मैं अपने मोबाइल से ही जो है देख लेता हूँ। तो चलिए 144 के बाद बात करते हैं। तो कितना है? हाँ 144। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। 120 न्यूटन का क्या है? भार है। 120 न्यूटन का भार है और बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा रहा है, ऐसे करके उठा रहा है ना। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये पूछ रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 120 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पर वजन नहीं दे, यहाँ पर वजन नहीं बोला इसने, है ना, किलोग्राम में नहीं दे रखा है। यहाँ पर क्या है? 120 न्यूटन दे रखा है। तो लड़के द्वारा अगर उठाए गए भार की बात करें, उठाया गया भार, उठाया गया भार, उठाया गया भार, भार की बात करें तो भार क्या होता है? mg होता है। mg की बात करें तो इसने कितना दे दिया है? 120 न्यूटन दे दिया। किसने दे दिया? 120 न्यूटन इसने दे दिया। किसने दे दिया है? 120 न्यूटन इसने दे रखा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 2 मीटर ऊंचाई तक उठा रहा है, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। आपको दिखाई दे रहा होगा mg दे रखा है, h दे रखा है। कार्य निकालने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। w बराबर क्या होता है? mg h। तो m की बात करें कितना? mg की अगर बात करें कितना? 120 न्यूटन दे रखा है। h की बात करें तो कितना है? 2 मीटर ये दे रखा है ना। चलिए अगर इसकी बात करें कितना? 120 दूनी कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 जीरो लगा दीजिए, जूल।
ये हो गया। बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन किस में कौन सा आ रहा है सही? 60 जूल ए है, बी 120 जूल, सी की बात करें 240। तो आंसर की बात करें तो कितना हो गया इसमें? सी 140 हो गया। अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और बताइए आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार चल रही है? ठीक तो चल रहा है ना सब कुछ? प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो रही है, थोड़ी आपने पढ़ी ली होगी। अगर थ्योरी की डिमांड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, थ्योरी भी हम आपको इसकी करा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे 145वां क्वेश्चन। इसकी बात करेंगे, 145वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये बताना है आपको। कौन सा है? 145। तो ये कह रहा है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता की बात करें तो इसमें क्या है? शक्ति है पहला, तो शक्ति तो कहते नहीं, दाब भी नहीं कहते। ऊर्जा, तो इसकी बात करें तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या? हमारे अंदर कितनी क्षमता है, यानी हमारे अंदर अगर बात करें कितनी क्षमता है तो क्या है? हमारे अंदर जितनी ऊर्जा होगी उतनी हमारे अंदर क्षमता होगी। कार्य करने की हमारी कितनी क्षमता होगी, जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होगी। तो ये किस संबंध है? ये ऊर्जा से संबंध है। तो आंसर आपका सी, ऊर्जा। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। आगे अगर बात करें तो 145 के बाद 146वां क्वेश्चन। वन 46, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, क्या हो? कार्य का मान धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब बल की दिशा, बल लगाने पर अगर विस्थापन बल की दिशा में हो तो क्या होता है? धनात्मक होता है वो, है ना। तो कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य होता है। तो यदि कार्य का मान धनात्मक हो, कार्य का मान कैसा हो? धनात्मक हो, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर मानी कोई वस्तु है उस पर अगर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी गति उस हो रहा है, तो उसमें बताना है आपको क्या होगा? उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ह्रास कब होता है? जब नेगेटिव हो, है ना। यानी जिधर बल लग रहा है और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, उसका मान शून्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वह नियत रहेगा। मान अगर धनात्मक है नियत रहेगा? नहीं रहेगा। नियत का मतलब है ऐसा का ऐसा ही रहे। अगर कार्य 50 जूल है तो वो 50 जूल ही रहे, है ना, तो इसे बोलते हैं नियत। और उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब कार्य का मान धनात्मक होगा तो क्या होगा? ऊर्जा में उसकी वृद्धि होगी। ऊर्जा में क्या होगा? उसकी वृद्धि होगी। ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो चलिए कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसमें सही है, वृद्धि होगी। क्या होगी? ऊर्जा में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 100 इस पर 47वें क्वेश्चन पर। अब क्या कह रहा है 147वां क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। मैंने क्या बोला था आपसे? कोई लड़का खड़ा हो या लड़की खड़ी हो या कोई भी कुली खड़ा हो, है ना, तो अगर खड़ा है इसका मतलब कार्य जीरो। इसका मतलब अगर खड़ा है तो कार्य क्या है? जीरो। मान लो कोई लड़का खड़ा है, लड़का लड़की कोई व्यक्ति खड़ा है। यहां पर कौन खड़ा है? कपिल नाम का एक लड़का है, वो खड़ा है। तो खड़ा है तो क्या? W जीरो हो गया। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। तो आंसर आपका इसमें ए सही हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप धड़ाक से टिक लगा देंगे, फिर आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं 148। 148 की बात कर लेते हैं। एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर एक क्वेश्चन है, ये आप करवाए जा रहे हैं। किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कब आया है, ये किस एग्जाम में आया है और किस शिफ्ट में आया है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो 148 की बात करते हैं। 148 क्या कह रहा है? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, अब कब धनात्मक होता है? पहला ऑप्शन है विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन जब बल की दिशा में होता है तो कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है ना। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही है। आगे पढ़ने की में जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर टाइम खर्च होता है ना। एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे ही आपको सही आंसर पता चले, पहला ही है तो पहला ही। आगे कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आपको आगे बढ़ना है, तभी कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको संशय है तब आगे बढ़ के देखना है
कि कोई और ऑप्शन तो नहीं है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। और इसके बाद चलते हैं 149 पर। 149 की बात करें तो क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? किस स्थिति में ये कहा जाएगा कि कार्य इसमें हो रहा है? तो पहली स्थिति है हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। क्या दूरी तय कर रहा है? नहीं कर रहा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। पिंकी है, एक समतल सड़क है, उस पर क्या है, अपने सिर पर क्या रख लिया उन्होंने, पुस्तक रखकर चल रही है, ऐसे करके है ना, ऐसे करके चल रही है पिंकी। ठीक है, तो श्रुति कुर्सी पर बैठी है, यहाँ भी विस्थापन 0 है। खुशी अपने घर के दीवार को धक्का दे रही है, वहाँ भी दीवार कोई खिसक थोड़ी नहीं रही है आगे की, अगर खिसक जाए तो वहाँ पर विस्थापन होगा, लेकिन खिसक नहीं रही तो कार्य यहाँ भी 0। तो आपका ए, सी और डी ये एकदम गलत हैं, हमारे कंसेप्ट के अनुसार ये एकदम गलत हैं। ठीक है, तो बात करें तो पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, इसका मतलब पिंकी चल रही है, पुस्तक भी रखी हुई है, कार्य हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। इसके बाद करते हैं 150, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वन 150 की अगर बात करें, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच का कोण कितना होगा? हमेशा आप ध्यान रखेंगे, अगर कोण 90 डिग्री है, अगर कोण क्या है, बल लगाने की दिशा में क्या है, अगर कोण 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, वो कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच, विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच, यानी ये कोई आपकी वस्तु है और ये ऐसे करके है और ये एकदम 90 डिग्री का एंगल हो रहा है इससे। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो कार्य क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 90 लगाएंगे ना, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लगाएंगे, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 लगाएंगे तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पे ये जो है ना F0 नहीं है, F0 मत कर देना, F0 के बराबर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये कॉस 90 की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होने की वजह से ये इनको भी खा जाएगा, यानी इनको भी 0 कर देगा। तो W बराबर यहाँ पर 0। अगर 90 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें है, सी ऑप्शन इसका सही है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अगर कर देंगे किसमें, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में, यानी विस्थापन और बल के बीच में कितना कोण होना चाहिए, 90 डिग्री अगर कोण है तो कार्य वहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो चलिए 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं हमारी और भी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, आपको हमारी मैथ की वीडियो मिल जाएगी, SD यादव मैथ कराया, मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री की वीडियो मिलेगी, 80+ वीडियो है हिस्ट्री की। हिस्ट्री की क्या है, हिस्ट्री की 180 वीडियो हैं, आपको एकदम बढ़िया तरीके से एक एक लाइन अच्छी तरीके से करवाया गया है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। इसके बाद बात कर रहे हैं तो योद्धा ट्रिक की हमारी क्लासें हैं, किसकी हैं, योद्धा ट्रिक की बात करें तो योद्धा ट्रिक की क्लासें हैं। ठीक है, 70+ क्लास हैं इसमें, प्रत्येक वीडियो में 70+ वीडियो है इसकी, प्रत्येक वीडियो में 2 आपको ट्रिक बताई गई हैं, बड़ी फनी ट्रिक हैं, बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा और खेल खेल में ही आपको याद हो जाएगा, तो है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 70 वीडियो हैं, तो 140 ट्रिक आपको यहाँ से मिल जाएंगी, और भी हमारी इसकी ट्रिक वाली वीडियो आने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आप अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से करते रहें, किसी प्रकार का क्वेश्चन होने पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।